आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 744वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। एक बाघ की डेंटल सर्जरी होगी, नागपुर में लगाया जाएगा उसे एक नकली दांत। इजराइल का एक विशेष दल डेंटल इम्प्लांट करेगा। भारत में ये पहली बार होगा अनूठा प्रयोग। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन का 744वां एपिसोड। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने देश ही नहीं वरन दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये खबर न केवल भारत वरन समूची दुनिया भर के वन्य जीव संरक्षण, मेडिकल साइंस के साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के क्षेत्र में एक अद्वितीय उदाहरण बनने जा रहा है। ये इस तरीके की खबर हम आपको आज बता रहे हैं। बहुत भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, आप सभी के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। दरअसल खबर ही ऐसी है, भारत के नागपुर शहर में पहली बार किसी बाघ की, किसी वन्य जीव की डेंटल सर्जरी होने वाली है। जी हाँ, सही सुना है आपने, बाघ को नकली दांत लगाया जाने वाला है। जो उसके बड़े दांत रहते, नकली दांत लगाया जाने वाला है। इंसान की तरह ही अब बाघ की डेंटल इम्प्लांट सर्जरी होगी, जिसे अंजाम देगी इजराइल से आने वाली एक विशेषज्ञों की टीम के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। इसका सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। सवाल यही है कि क्या ये वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा या इसे प्रकृति से छेड़छाड़ की श्रेणी में कुछ लोग रख देंगे। बताया जा रहा है कि जिस बाघ को नकली दांत लगाया जाना है वो 6 साल का वयस्क बाघ है, जो अपने दांत टूट जाने के कारण शिकार करने में अक्षम हो गया है। नागपुर जिले के गोरेवाड़ा में स्थित है वाइल्ड लाइफ रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र, जहां यह सर्जरी प्रस्तावित है। इजराइल के एक दल के द्वारा बाघ की सर्जरी न केवल निःशुल्क की जा रही है वरन उस पर होने वाला खर्च अर्थात जो भोगमान होगा वो सब इजराइल के उस दल के द्वारा भोगा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। ये वन्य जीवों के प्रति उनका स्नेह दर्शाता है। आइए अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्या है। दरअसल कुछ समय पहले एक बाघ भटक कर नागपुर, महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर के पास खाप गांव की ओर दिखाई दिया। वो वहां से जब वापस जंगल की ओर लौट रहा था उस समय बिना मुलेर वाले एक कुएं के अंदर वो गिर गया। रेस्क्यू करके उसे बचाया गया, पर रेस्क्यू के बाद ये बात सामने आई कि उसका एक दांत टूटा हुआ है। उसे बाघ को ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में रखा गया नागपुर के। उसके बाद सेमिनरी हिल्स फैसिलिटी सेंटर के रास्ते उसे गोरेवाड़ा भेजा गया। उसका दांत कैसे टूटा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसका दांत गिरने से टूटा या उसके किसी और कारण से टूटा। बहरहाल विशेषज्ञों की राय में बाघ अब शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसका मेन एक दांत टूटा हुआ है और उसका जंगल में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका एक दांत नहीं होने से उसे खाने के बांधे हो जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। यही कारण है कि विशेषज्ञों ने इसको जंगल में छोड़ने के पहले डेंटल इम्प्लांट करना बहुत जरूरी माना। इसी बीच अब देखिए सौभाग्य कैसा हुआ। इसी बीच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते इजराइल के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर यानिव मेयर और डॉक्टर एयाल मिलमैन के नेतृत्व में एक दल नागपुर आया हुआ था। इसी दौरान जब उन्हें ये बात बताई गई तो उन्होंने सतही तौर पर बातें समझने के बाद, बाघ का परीक्षण करने के बाद सर्जरी के लिए अपनी सहमति दे दी। बहुत बड़ी बात थी। वैसे भी इजराइल को दांतों के मामले में बहुत विशेषज्ञ माना जाता है। वहां के चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों की संयुक्त राय में बाघ का दांत ही उसके शिकार की क्षमता का मूल आधार होता है। अगर उसका दांत नहीं होगा तो वह अपना शिकार कैसे करेगा, और शिकार की ताक में वो मानव बस्तियों के आसपास पहुंच सकता है। इसके अलावा दूसरी कमजोर जानवरों के साथ संघर्ष, उससे कमजोर जानवरों के साथ अगर उसका संघर्ष होगा तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि दांत ही नहीं है उसका एक।
भारत और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में अगर वैश्विक नजरिए से इसे अगर आप देखेंगे तो ये एक महज सर्जरी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, आपसी समन्वय का प्रतीक है। इससे दो देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। यह अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि पहली बार किसी बाघ के मामले में भारत व इजराइल एक साथ काम करेंगे। पहली बार किसी बाघ की डेंटल सर्जरी कर डेंटल इम्प्लांट किया जाएगा। पहली बार किसी विदेशी चिकित्सक के द्वारा भारत में वन्य जीव की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। यहां सबसे अहम बात यह है कि इजराइल के चिकित्सकों के द्वारा इसकी सैद्धांतिक सहमति देते वक्त ये बात कह दी गई थी कि इस पूरे ऑपरेशन को भी न केवल निःशुल्क करेंगे वरन इसमें होने वाले खर्च को भी वे स्वयं ही वहन करेंगे, चाहे उसमें जो भी खर्च आए दवाओं का वगैरह वगैरह जो भी होगा वो इजराइल के डॉक्टर ही वहन करेंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कब कब वन्य जीवों से संबंधित दुर्लभ सर्जरी हुई। 2012 की बात है। 2012 के आसपास ताड़ोबा अंधेरी बाघ रिजर्व के पास शिकारियों के द्वारा एक फंदा लगाया गया तो उस फंदे में एक बाघ साहेब राव नाम का बाघ उलझ गया था और उसके दाएं पैर का अगले दाएं पैर का पंजा गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसे काटना पड़ा। उसके चलते उसे चलने में कठिनाई होती थी। नागपुर के प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संशुत बाबुलकर ने उसे गोद लिया और जर्मनी के एओ फाउंडेशन और आईआईटी मुंबई की तकनीकी सहायता से 4 चरणों में उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बाघ को मजबूत कार्बन फाइबर का कृत्रिम पैर लगाया गया था। इसके बाद कर्नाटक में एक भालू को नकली टांग लगाई गई थी। नागपुर में होने वाली डेंटल इम्प्लांट सर्जरी सिर्फ एक बाघ का इलाज की कहानी नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, बल्कि ये भारत में वन्य जीव चिकित्सा और उनके संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नई दिशा तय कर सकती है। सोशल मीडिया पर यह बहस का मुद्दा भावनात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है और नीतिगत भी है। आने वाले दिनों में सर्जरी सफल होती या नहीं इस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें लगी रहेंगी। इससे एक संदेश यह भी प्रसारित होता कि इंसान अगर चाहे तो विज्ञान के माध्यम से उसके सकारात्मक पहलुओं के जरिए प्रकृति के संतुलन को बनाया और बचाया भी जा सकता है। जिस बाघ की ये सर्जरी होने वाली है वो महज एक जानवर नहीं है, वो वैश्विक वाइल्ड लाइफ मेडिकल हिस्ट्री बनने जा रहा है। उम्मीद है कि ये सर्जरी पूरी तरह सफल होगी, बाघ पूरी तरह स्वस्थ होकर दोबारा शिकार करने जंगल में जा पाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 744वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आप और क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताएं। आपको अगर ये पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 745वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।